नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा कानून जो कॉलेजों में बराबरी लाने के लिए बनाया गया हो, क्या वो कानून खुद ही स्टूडेंट्स को आपस में बांट सकता है? आजकल ना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी का एक नया नियम इसी सवाल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नियम है क्या और भाई इस पर इतनी बहस हो ही क्यों रही है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या ये नियम भेदभाव पर लगाम लगाने वाला एक बहुत जरूरी कदम है, या फिर ये कैंपस के माहौल में एक नया ही टेंशन पैदा कर देगा? देखिए, इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये नियम है क्या। तो आखिर ये नियम है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो यूजीसी ने देश के हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के लिए एक गाइडलाइन जारी की है और इसका सीधा सीधा एक ही मकसद है, एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को जाति के आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव से बचाना। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि इस नियम की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे ना कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये पूरी कहानी, इसकी शुरुआत होती है साल 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट्स की दुखद आत्महत्या से। इन घटनाओं ने कैंपस के अंदर जो जातिगत भेदभाव की गंभीर समस्या थी ना, उसको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक, जिसने यूजीसी को यह निर्देश दिया कि इस भेदभाव को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। और आज उसी निर्देश का नतीजा हमारे सामने है इस नए नियम के रूप में। तो ठीक है, नियम तो आ गया, लेकिन सवाल यह है कि ये नया सिस्टम जमीन पर काम कैसे करेगा। इसके लिए यूजीसी ने एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है। अब हर इंस्टीट्यूशन को 4 लेवल्स पर काम करना होगा। एक होगी एक्विटी कमेटी जो शिकायतों पर फैसला लेगी। फिर एक एक्विटी स्क्वाड होगा जो पूरे कैंपस पर नजर रखेगा। स्टूडेंट्स में जागरूकता फैलाने के लिए होंगे एक्विटी एम्बेसडर। और हां, तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एक्विटी हेल्पलाइन भी होगी। और पता है, इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और टाइम बाउंड बनाया गया है। मतलब शिकायत मिली तो 24 घंटे के अंदर अंदर कमेटी को बैठना ही होगा, 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी और उसके अगले 7 दिनों में एक्शन लेना होगा। यानी अब मामले सालों तक लटकते नहीं रहेंगे। और सजा के जो प्रावधान हैं वो भी काफी कड़े रखे गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है या उसे एग्जाम से भी निकाला जा सकता है। और वहीं अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई लापरवाही बरती तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द करने से लेकर सरकारी मदद तक सब कुछ रोक सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, तो क्या? तो उसके लिए भी एक रास्ता है। वो इंस्टीट्यूशन के लोकपाल यानी ऑम्बड्सपर्सन के पास अपील कर सकता है। फिर वो एक इंडिपेंडेंट जांच करेंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो इस नियम का भी एक दूसरा पक्ष है, एक ऐसा पक्ष जो इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। तो आखिर वो क्या वजह हैं जिनके कारण इस नियम पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये कानून एक तरफा है। ये मानकर चलता है कि भेदभाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है। डर यह भी है कि इसका गलत इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसी बेगुनाह का करियर तक बर्बाद हो सकता है। और आखिर में हो सकता है कि ये नियम कैंपस में स्टूडेंट्स को जोड़ने के बजाय जाति के आधार पर और ज्यादा बांट दे। कई लोग तो इसकी तुलना एट्रॉसिटी एक्ट से भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे उस कानून के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, ठीक वैसे ही इस नियम को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी बेकसूर स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस पूरे नियम का जो सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है वो है अप्रत्यक्ष भेदभाव का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही आपका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का ना हो, बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर आपके किसी काम या आपकी किसी बात से सामने वाले को भेदभाव महसूस हुआ तो भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और बस यहीं पर आके सारी बहस टिक जाती है। इरादा बनाम प्रभाव। ये नियम साफ साफ कहता है कि आपकी नीयत क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि आपकी बात का असर क्या हुआ। और यही वो पहलू है जो इसे एक तरफ बहुत शक्तिशाली बनाता है तो दूसरी तरफ बहुत खतरनाक भी। पर क्या ये पूरा मामला सिर्फ कैंपस की चारदीवारी तक ही सीमित है? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इस नियम के लागू होने का जो टाइम है ना, वो महज एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि इस नियम को कुछ राज्यों में होने वाले चुनावों से ठीक पहले लाया गया है,
मकसद, ताकि ओबीसी, एससी और एसटी वोट बैंक को एक साफ संदेश दिया जा सके। एनालिस्ट का मानना है कि ये एक सवर्ण बनाम अन्य का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है, ये मानकर कि सरकार का जो कोर वोटर है वो तो उसके साथ बना ही रहेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? यही कि एक तरफ तो ये नियम सोशल जस्टिस की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम लगता है, पर दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का भी डर है। मतलब कहीं ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ भेदभाव का एक जरिया न बन जाए। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कानून के जोर पर बराबरी लाई जा सकती है बिना समाज में नई दरारें पैदा किए? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।